हमारी किताब वगैरह सब खत्म हो चुका है, घर तो है ही नहीं। घर का सामान पूरा चला गया पानी में। नहीं है, दूसरों का सामान लेके खाना बना रही हूँ, ऐसे खा रही हूँ। हाँ, पहली बार। हमारा अभी 40 साल हो गया है, तो अभी तक नहीं देखा है। हम इस बार पहला देखा। इन आवाजों के साथ दिखाई देगी असम में आई बाढ़ की वो तस्वीर जिसने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। असम में बाढ़ का कहर अभी भी थमा नहीं। हर गुजरते दिन के साथ तबाही का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो चुकी है। सोमवार को शिवसागर जिले में 2 और लोगों की मौत के बाद यह आंकड़ा और बढ़ गया। कई परिवार अपनों को खो चुके हैं, जबकि हजारों लोग अभी भी अपने घरों से दूर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। तो पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। हम लोग सोचा कि पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतना ज़्यादा पानी बढ़ सकता है। पंडित भी आ गया था कि हम फिर देखे कि नहीं, ऐसे लहे लहे करते थोड़ा जोर बढ़ने लग गया था। पंडित को हम लोग बोले आप जाइए, काम तो आज तो हो नहीं पाएगा। तो हम पंडित जी चले गए। तो हम लोग क्या करें, जितने हमारे घर में मेहमान थे, पानी हद से ज़्यादा हो गया। पहले इतना हुआ ही नहीं था। तो हम लोग क्या करें, नाव में उठाएं, नाव में उठाकर उन लोग को ऊँची स्थान में पहुंचा दिए। पहुंचा के वापस आए कि अपना घर का सामान वामान देख कर बचा कर ले जाएंगे। तो देख रहे हैं कि सारा आदमी चिल्ला रहा है कि बचाओ 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 बचाओ, चिल्ला रहा है, चारों तरफ से शोर आ रहा है। तो हम लोग सोचे कि जो सामान तो हम लोग का था तो जाने दीजिए, अभी वो बचा के भी फायदा नहीं, आदमी को बचाए। पहले हम लोग सामान तो अपना जाने दिए और आदमी को निकल के बचाने के लिए सारा आदमी को इन लोग का बस्ती जितना है यहाँ पर सबको हम लोग नाव में, कोई टीन के ऊपर था, कोई घर का भीतर था, कोई टीन निकाल कर, कोई सेलिंग के ऊपर था, ऐसे टान कर निकाल कर नाव में उठाकर ऊंचे स्थान पर लेके गए। फिर हिलनी में गए हम लोग, एकदम नीचे बस्ती जो आप लोग देखे हैं कैसा अवस्था हुआ है। वहाँ पर एक खेर का डूम जो होता है ना, खेर के डूम में पूरा परिवार बह कर जा रहा था, पूरे नीचे तरफ बह के जा रहा। सही समय में हम लोग पहुँच गए, पूरे परिवार को हम लोग पूरे अपने नाव में उठाए। राज्य के 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर के 380 गांव अब भी पानी में डूबे हैं। 14,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन जलमग्न है। खेत बर्बाद हो चुके हैं और किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। करीब 1,28,000 लोग अभी भी इस आपदा से प्रभावित बताए जा रहे। सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में है, जहां 55,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे। चराईदेव और जोरहाट में भी हजारों परिवार मुश्किल हालात में हैं। घर चला गया ऐसे पानी में। हम लोग बुला रही थी, घर पे आओ घर पे आओ ना, हम तो घर पे रहूँगी ऐसे बोल के चला गया। जाके उस तब कोई कहा, वो जो हम आ गई घर पे रहूँगी, वहाँ नहीं जाऊँगी ऐसे बोला। फिर हम लोग रात में न क्या कर सकती हूँ, इतना पानी, घर पे रहूँगी ऐसे बोला तो हम लोग भी सो गई। सुबह बुला रही हूँ यहाँ से, ऐसे ही मात नहीं है, तब जाके 3-4 लोग मिलके खोजने गए था, नहीं मिला। हाँ, पहली बार। हमारा अभी 40 साल हो गया है, तो अभी तक नहीं देखा है। हम इस बार पहला देखा है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं देखा, इतना ज़्यादा नहीं, भी इससे आधा भी नहीं देखा है। हम इस बार पहला हुआ है इतना पानी। कब आया हुआ था? पानी आज लगभग 15 दिन होने वाला है। अगले संडे को 15 दिन हो जाएगा। 19 तारीख देवबार को, हाँ, अगले संडे को मतलब 15 दिन हो जाएगा। मतलब आज तो संडे ही है। ना संडे, हाँ, इस संडे से आगे संडे, मतलब इस संडे से आगे संडे में 12 तक। पानी कितना तक हुआ था अंदर? तो अब 6 फुट हो जाएगा, घर के अंदर 6 फुट पानी होगा। आप लोगों का जितना भी सामान सब, कोई कुछ भी बाकी नहीं बचा। मतलब जिंदगी भर का आप लोग सब गया जितना होगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं आसपास में, सभी के घर में? हाँ, सभी का ये किसी का घर बसा है ऐसा नहीं है, सबका गया है। जिन लोगों का मतलब 2 तला बिल्डिंग था, ऊपर का वो जब बसा था वो सब बसा है, नीचे का सबका गया। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रशासन को 38 राहत शिविर चलाने पड़ रहे, जहां 11,000 से ज्यादा विस्थापित लोगों को ठहराया गया। इसके साथ 17 राहत वितरण केंद्रों से खाने पीने का सामान और जरूरी मदद पहुंचाई जा रही। लेकिन कई इलाकों में लोगों का कहना है कि उन्हें अब भी पूरी मदद का इंतजार है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वो राहत शिविरों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। Devastation is beyond imagination. It is a huge devastation.
whatever we have seen in television, it is more than that. So we'll try to help people completely. Whatever is possible from the government side, we will extend all cooperation. It will actually time to rehabilitation. Yes, rehabilitation, we have to rebuild this village also. सीएम सर आए थे तो हम लोग सुबह 7 बजे आ चुके हैं, मतलब उनको मिलने के लिए। फिर उनसे मुलाकात हुई है हमारी किताब वगैरह सब खत्म हो चुका है, घर तो है ही नहीं। उनकी मतलब बात किया है हमने उनसे, मतलब तो उन्होंने बोला है कि हम देंगे, तो उनके ऊपर ही भरोसा है, तो वो देंगे बोल रहे हैं अभी। तो देखते हैं, वो लोग देंगे, ज़रूर देंगे। मैंने बात की है उनसे। मैं यहाँ पे सीएम को यही बोलूँगी कि यहाँ पे तो हम लोग का तो बहुत लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है, घर टूट गया है, किसी का वो गाय भी मरा है, बहुत लोगों का बहुत नुकसान है, कोई तो इंसान भी मरा है। तो मैं यही बोलूँगी, मेरा खुद का भी घर टूट गया है, कुछ नहीं है, अब रहने के लिए जगह भी नहीं है। तो मैं सीएम सर को यही बोलूँगी कि हम लोग को थोड़ा सा घर बना दीजिए, थोड़ा वही चाहिए। अब वही तो राशन तो बहुत मिल रहा है, लेकिन बनाने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है। तो वही विनती कर रही हूँ। मैं तो अभी 12th में हूँ, इस बार मैं फाइनल दूंगी, लेकिन मेरे पास किताब भी नहीं है जो मैं पढ़ के मैं किताब मतलब एग्ज़ाम दूँ। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं कॉलेज में फीस दूँ, ये दूँ। तो हम स्टूडेंट्स को भी थोड़ा हेल्प कीजिए, और जिसका घर टूट गया उसको हम लोग को थोड़ा सा हेल्प चाहिए, घर बना दीजिए, बस इतना ही चाहिए हमको। वहीं कई स्वयंसेवी संगठन भी राहत सामग्री लेकर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंच रहे हैं। कहीं खाने के पैकेट बांटे जा रहे तो कहीं दवाइयां और जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा। मुश्किल की इस घड़ी में कई हाथ मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया उनके लिए इस दर्द की भरपाई आसान नहीं होगी। यही देखा है कि एक तो पानी बहुत दिनों से खड़ा हुआ है और लोगों तक ड्राई राशन तो पहुंचा है, बहुत लोग हेल्प करने के लिए आए हैं, पर उसमें वो बनाएंगे किस चीज़ में? तो घर के बर्तन बह गए हैं, चप्पलें बह गई हैं, गद्दे बह गए हैं, सोएंगे कहाँ पे? तो खालसा एड की टीम ने अभी ग्राउंड रिसर्च में ये आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को अभी ड्राई राशन के अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए, और हर जगह अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। हर रोज़ चीज़ों की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो आज यहाँ पे हम लोग टारपोलिन जो होते हैं वो दे रहे हैं, कुछ चप्पलें, घर के यूटेंसिल्स वगैरह बांट रहे हैं। और इन लोगों के पास इतना बुरा हाल है, फिर भी मेरे को सम्मान कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं असम के, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग देश में आके किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद करें। मीलों तक ये पानी फैला हुआ है जो जाने का नाम नहीं ले रहा। लाखों लोग इस तरह बुरी तरह पानी के अंदर घरों की छतों पे रह रहे हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि सब लोग जो भी कर सके यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। फिलहाल पानी धीरे धीरे उतरने की उम्मीद जरूर है, लेकिन जिन लोगों ने अपने घर, खेत और अपनों को खो दिया उनके लिए ये बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि ऐसी त्रासदी बन गई जिसके निशान शायद कभी नहीं मिट पाएंगे।